बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। कलीम शाम को दफ्तर से घर पहुंचा तो जैसे ही आराम के लिए बिस्तर पर लेटा, इसका बड़ा बेटा कमरे में दाखिल हुआ। कलीम को सलाम करके बोला, बाबा आपको दादी अम्मा बुला रही हैं। कलीम ये सुनते ही उठकर वालदा के कमरे में चला गया। सलाम करके इनके पास कुर्सी पर बैठ गया। इसकी वालदा बोली, बेटा मुझे अंदाजा है कि तुम्हें दिन भर की थकन के बाद आराम की जरूरत है, मगर आज तुम्हारे अब्बा जी की कैफियत देखकर मुझे डर लग गया है कि खुदा न ख्वास्ता अब भी मुकम्मल चेकअप ना कराया गया तो कुछ गलत ना हो जाए। कलीम बोला, अम्मा जी गुज़िश्ता माह काफी सारे टेस्ट करवाए थे, डॉक्टर तो कुछ भी समझ नहीं आई। डॉक्टर को बज़ाहिर कोई संगीन मसला नहीं है। बहरहाल मैं इसी हफ्ते छुट्टी लेकर अब्बा जी को बड़े अस्पताल ले जाता हूँ, शायद किसी बीमारी की तशखीस मुमकिन हो। कलीम ने अगले रोज 3 दिन की छुट्टी ली और वालिद साहब को बड़े अस्पताल ले गया। वहाँ नए सिरे से इलाज शुरू किया गया। पहले मरहले में काफी सारे टेस्ट का कहा गया। 2 दिन टेस्ट में लग गए। तमाम रिपोर्ट्स आने के बाद सीनियर डॉक्टर ने रिपोर्ट्स चेक की तो इसे भी हैरत का सख्त झटका लगा। मरीज की कैफियत से मुतल्लिक कोई भी अलामत रिपोर्ट्स में कहीं जाहिर ना हुई। डॉक्टर ने कलीम से कहा, मरीज की उम्र के लिहाज से ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह तकरीबन मामूल के मुताबिक है। दिल और दीगर अज़ाए के भी किसी किस्म का कोई पेचीदा मसला नहीं है। बज़ाहिर तमाम रिपोर्ट्स मरीज की बेहतर सेहत की निशानदेही कर रही हैं। जो कैफियत आपने बताई है, मुझे इसकी एक भी वजह समझ आती है। मैं आपको अपने दोस्त डॉक्टर से इसके हवाले से जरूरी मुशावरत करके अपनी हतमी राय 2-3 दिन तक दूंगा। आप कॉल करके ज़ाती तौर पर मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। वक्ती आराम के लिए दवा लिखती है, जब तक किसी भी बीमारी की तशखीस नहीं हो जाती इसे जारी रखें। 3 दिन बाद कलीम ने डॉक्टर को कॉल की तो डॉक्टर ने इसे बताया कि इसके वालिद साहब को डिप्रेशन का मसला है। इसकी वजह जानने तक मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं। इससे जरूरी है कि किसी अच्छे माहिर नफ्सियात को चेक कराया जाए। कलीम के इस्तफसार पर डॉक्टर ने अपने माहिर नफ्सियात डॉक्टर के बारे में मालूमात फराहम की और जल्द अज जल्द चेकअप करवाने की ताकीद की। कलीम ने अगले रोज माहिर नफ्सियात से मुलाकात के लिए कॉल की तो इसे कहा गया कि पहले अकेले खुद मिलने आए। वो मुकर्रर वक्त पर क्लिनिक पहुंचा। डॉक्टर से रस्मी सलाम दुआ के बाद गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ तो कलीम ने अपने वालिद साहब की मुकम्मल कैफियत बताई। डॉक्टर के इस्तफसार पर इसने तफसीलात बताई। हमने बचपन से वालिद साहब की कैफियत इस तरह होते देखी है। इसका दौरानिया कम होता था, लंबे वक्फे के बाद ऐसी कैफियत होती थी। वक्त गुजरने के साथ दौरानिया बढ़ता गया और दरमियानी वक्फा कम होता चला गया। जब तक मुलाजमत करते रहे सूरत हाल किसी हद तक तशवीशनाक नहीं थी। रिटायरमेंट के बाद जो जो वक्त गुजरा सूरत हाल ज्यादा परेशान कुन होती चली गई। अब हर दूसरे तीसरे दिन 2-2 घंटे बिल्कुल बेसुध बिस्तर पर पड़े रहते हैं। तकलीफ की शिद्दत की वजह से आंसुओं का सैलाब उमड़ आता है। डॉक्टर ने पूछा, आपके इल्म में कोई ऐसा वाकया है जिसने आपके वालिद साहब को दुखी किया हो? इस पर करीम ने बताया, हमारे इल्म में ऐसा कुछ नहीं। दरअसल हमारे वालिद बचपन में अपने आबाई गांव से शहर आए थे। शादी के बाद यहीं शहर में बस गए। किसी खुशी गमी के मौके पर गांव जाना भी होता तो वो अक्सर अकेले जाते थे और हाजिरी लगवा कर वापस आ जाते। हम बहन भाई भी 1-2 बार इनके साथ गाँव गए जब वो अपनी वालदा की कब्र पर गए थे। रवैये से मुतालिक डॉक्टर के सवाल पर कलीम बोला, अब्बा जी बहुत कम गो हैं, धीमे लहजे में बात करते हैं, ज्यादा सोशल नहीं हैं, 2-4 दोस्त हैं, रश और शोर वाली जगहों से मुकाफिल नहीं हैं। डॉक्टर ने तमाम अहम निकात अपने पास नोट की और अगली नशिस्त में मरीज को भी साथ लाने का कहा। कलीम घर आया तो वालदा को मैंने उन तमाम तफसीलात बताई। इनसे कहा कि अगर इस हवाले से आपके इल्म में कुछ है तो बता दें ताकि डॉक्टर के इल्म में लाया जा सके। इस पर अम्मा ने कहा, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। न आपके अब्बा जी ने मेरे पूछने पर कभी बताया कि इनके वालिद साहब की कब्र कहाँ है। वो कभी इनकी कब्र पर क्यों नहीं गए? वो अपनी माँ का तस्करा बहुत कम करते हैं। याद करें तो बस ये कहते हैं, मेरी माँ बहुत अजीम खातून थी, जन्नत में इनका बहुत पुरसकून घर होगा। ये कहते हुए इनकी आंखों में नमी उतर आती है। कलीम रात को अपनी वालदा के साथ वालिद के कमरे में गया तो इनकी तबीयत बेहतर देखकर इधर उधर की बातें शुरू कर दी। गपशप के दौरान इन्हें अगले दिन माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाने का बताया। माहिर नफ्सियात का नाम सुनते ही इसके वालिद के चेहरे पर यकदम शदीद नागवारी के असरात नमूदार हुए। वो उठकर बैठ गए। इसकी तरफ इसे देखा जैसे इसकी बात सुनकर खफा हो गए हों। सिरहाने के साथ टेक लगाकर बोले, क्या तुझे मैं पागल लगता हूँ? डॉक्टर की तजवीज करदा दवा ले रहा हूँ, मजीद तजर्बे ना करो, अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो।
अगर आप लोगों पर बोझ हूं तो किसी ओल्ड हाउस में छोड़ आओ। कलीम कुर्सी से वालिद के बेड पर जा बैठा। कमाल मोहब्बत और न्याज़मंदी से वालिद के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर चूमे और अपने चेहरे पर रखकर बोला, अब्बा जी, आप तो हमें अपनी जान से बढ़कर अजीज हैं। आपने ऐसा सोचा भी क्यों? हम तो सिर्फ आपकी जिंदगी का सुकून चाहते हैं। अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते तो हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। आपकी खुशी में हमारी खुशी है। डॉक्टर ने कलीम को इस रद्द-ए-अमल का बताया था, इसलिए वक्ती तौर पर इस मामले में बज़ाहिर चुप हो गया। वालदा को भी कह दिया कि गैर महसूस अंदाज में कोशिश जारी रखें। 2 हफ्तों के बाद इसके वालिद ने माहिर नफ्सियात के पास जाने के लिए नीम रजामंदी जाहिर की, तो वो मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर इनके क्लिनिक ले गया। डॉक्टर ने पहले दिन मरीज के साथ मामूल की बातचीत की कोशिश की। इसमें खातिरख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई। डॉक्टर को इसी की उम्मीद थी, लिहाजा इसने कलीम को 1 हफ्ते बाद फिर अगले सेशन के लिए आने का कहा, ये भी बताकर बेहतर नताइज के लिए 2-3 माह या इससे भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। इसका इन्हिसार मरीज के ताउन की सतह और मसले की गहराई पर है। कलीम हर हफ्ते अपने वालिद को क्लिनिक पर ले जाता। घंटा भर गुफ्तगू का सेशन जारी रहता। आहिस्ता इसके वालिद अपने डॉक्टर के साथ मानूस होते गए। जो अपनायत और दोस्ती बड़ी, वो जाती नोयत की बातें भी डॉक्टर के साथ शेयर करने लगा। डॉक्टर ने अपने तरीके से मसले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की। इस दौरान इसे लगा कि मसला मरीज के बचपन में कहीं पोशीदा है। इसके ताने बाने कलीम के दादा के साथ मिलते थे। डॉक्टर ने कलीम को कहा कि किसी तरह हयात साहब को कायल करें कि वो अपने वालिद के साथ गुज़रे दिनों की यादें किसी के साथ शेयर करने पर तैयार हो जाएं, तभी मसले की तह तक पहुंचा जा सकता है। 2 माह तक क्लिनिक पर जाने के बाद एक सेशन में हयात साहब डॉक्टर के साथ अपनी जिंदगी की इब्तदाई सालों के बारे में बात करने लगे। इन्होंने गहरी सांस लेकर अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू की। जिंदगी शुरू दिन से मेरे लिए मेहरबान नहीं रही। मेरे वालिदैन की शादी इनकी दादी की ख्वाहिश पर तय हुई थी। मेरी नानी इस शादी के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि मेरा बाप नशा और जुए की लत में मुब्तला था। मेरे नाना अपने वालदा की ख्वाहिश के एहतराम और भतीजे को मरहूम भाई की निशानी कहकर अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। इनका एक ख्याल था कि मेरा बाप शादी के बाद अपनी रविश तब्दील कर लेगा। मेरी वालदा ने अपनी मर्जी के खिलाफ किए जाने वाले फैसले के सामने सिर्फ अपने बाप की खातिर सर झुका दिया था। अफसोस, शादी के फौरन बाद ही मेरी वालदा पर जुल्म के पहाड़ टूटना शुरू हो गए। मेरा बाप रोजाना मेरी माँ पर तशद्दुद करता। मैंने कुछ होश संभाला तो ये मामूल देखा। मेरी वालदा बहुत सब्र वाली खातून थी। जब जुल्म सहने की सकत ना रही तो चंद दिन मेके चली जाती, फिर मेरे बाप की मिन्नत समाजत और मेरे नाना की तसल्ली तशफ़ी पर वापस घर आ जाती। दूसरे तीसरे दिन फिर वही मार कुटाई शुरू हो जाती। मैं 5-6 साल का हूँ जब मेरी वालदा तवील अरसे के लिए मेरे नाना के घर चली गई। 8-10 माह वहाँ रही। इस बार कोई भी मेरी वालदा को मेरे वालिद के साथ भेजने के हक में नहीं था, लेकिन मेरे वालिद ने एक दिन मेरे नाना की पायलों को पकड़कर ऐसे वास्ते दिए और वादे किए कि इनका दिल नरम पड़ गया। मेरी वालदा और नानी अब भी राजी नहीं थी। बड़े मामू ने भी नाना को रोका, मगर मेरे बाप ने मस्कीनी और खस्ताली का रोना रोकर मेरे नाना को मना लिया। इनका फैसला मेरी मजलूम माँ के लिए किसी आसमानी हुक्म से कम नहीं था। वो चुपचाप मेरे बाप के घर चली गई। ये कहकर हयात साहब फूट फूट कर रोने लगे। डॉक्टर ने इन्हें पानी पिलाया और इनके कंधे पर हाथ रखकर हौसला देने की नाकाम कोशिश की। डॉक्टर ने महसूस किया कि मजीद गुफ्तगू तकलीफ होगी। इसने हयात साहब की तबीयत बेहतर होने पर अगला हफ्ता आने का कहकर सेशन खत्म कर दिया। अगले हफ्ते सेशन के शुरू में हल्की फुल्की गपशप के बाद हयात साहब ने दोबारा जिंदगी की किताब खोल ली। वर्डगर्दानी करते इब्तदाई दर्दनाक तरीन बाप पर रुक गए। नमदीदा अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। मेरी वालदा को घर आए 3रा दिन था। सख्त सर्दी का मौसम था। शायद मौसम की शिद्दत की वजह से मुझे तेज बुखार था। मेरी वालदा शाम को जल्दी काम निपटाकर मेरे पास बिस्तर में लेटने आ गई। बुखार की वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। वालदा मोहब्बत और शफकत से मुझे अपने साथ लिपटाए प्यार के सुलाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान जोर से दरवाजा खुला और मेरा बाप कमरे में दाखिल हुआ। आते ही मेरी वालदा को चाय बनाने और खाना लाने का कहा। मेरी वालदा ने बस इतना कहा कि हयात को तेज बुखार है, इसकी आंख लगती है तो उठती हूँ। ये सुनते मेरे बाप को जैसे आग लग गई। इसने मेरी वालदा का बाजू पकड़कर बिस्तर से नीचे घसीटा तो मैं भी इनके साथ जमीन पर जा गिरा। इस जिल्लात ने मेरी वालदा को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मेरी वालदा कमरे से बाहर निकलकर भाग सकती थी, मगर मुझे बुखार में जलता छोड़ना इनकी राह की दीवार बन गया।
वो मुझे उठाने के लिए झुकी तो इस जालिम ने इनका दुपट्टा पकड़ लिया। मेरे बाप ने मुझे धक्का दिया, दूर फेंक दिया। दुपट्टा गले का फंदा बन गया। मेरी वालदा शोर भी न कर सकी, बेबसी की हालत में हाथ पांव मारे बगैर बेसुध। मैंने रोते हुए बाप को बार बार कहा कि मेरी माँ को छोड़ दो, इस जालिम पर कोई असर ना हुआ। गालियां देते कह रहा था कि आज मैं तुम्हारा किस्सा खत्म करता हूँ, बाप के घर जाकर मुझे जलील करवाती हो। सांस बंद होने से मेरी वालदा जमीन पर गिर गई और इनकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। मेरा बाप इस हाल में छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। मैं वालदा के पास पहुंचा तो इन्हें आवाजें देने लगा। शायद माँ की आखिरी सांसें चल रही थी जब इन्होंने हल्के से इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैं माँ के सीने से लगकर बुलक बुलक कर रोने लगा। मुझे अपना बुखार भूल गया। वालदा के बाद मेरे नाना मुझे अपने घर ले गए। बाप पर केस चला तो मेरे सिवा कोई ऐनी शाहिद न होने की वजह से जल्दी खारिज कर दिया गया। मेरे नाना ने मुझे मजीद तकलीफ से बचाने के लिए इस केस में बतौर गवाह शामिल ही नहीं किया। मेरी नानी अपनी बेटी का सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। चंद माह इनकी वफात हो गई। चंद माह में मरने से पहले मेरे नाना को वसीयत कर गई कि मुझे मेरे बड़े मामू के पास शहर भेज दिया जाए। यूनानी के इंतकाल के बाद मामू के पास शहर आ गया। मामू की अपनी कोई औलाद नहीं थी। मुमानी मेरी वालदा की गहरी और मुखलिस सहेली थी। इन्होंने मुझे अपनी औलाद समझकर पाला पोसा, मेरी हर जरूरत और ख्वाहिश का ख्याल रखा। मैं इस पुरसाइश माहौल में रहकर अपनी वालदा का दुख न भूल सका। मुझे अक्सर सोचें आती कि मेरी वजह से मेरी माँ मुझ पर कुर्बान हो गई। माँ जी मेरी वजह से उठने में देर न करती, मुझे साथ लेकर जाने के लिए ना रुकती तो कभी कत्ल ना होती। इस कत्ल में अपने बाप के साथ मैं भी शरीके जुर्म हूँ। इसी एहसास ने मुझे अब तक सुकून से जीने नहीं दिया। मैं गांव नहीं जाता कि गांव की फिजा में सांस लेते ही मेरा कातिल होने का एहसास शिद्दत मुझे पकड़ लेता है। माँ की कब्र पर जाकर दुआ कम और माफियां ज्यादा मांगता हूँ। वापस आकर कई दिन तक इस भयानक रात की रूह को भस्म कर देने वाले ख्वाब मुसलसल देखता हूँ। डॉक्टर साहब, अब मैं थक गया हूँ। मेरा बाप तो इस जुल्म के बाद जल्द ही मौत से हमकिनार होकर निजात पा गया। मैं जीने का अजाब आज भी सह रहा हूँ। हयात साहब की आंखों से आंसू रवा थे। इसकी हिचकी बंद गई। वो जार जार रो रहे थे। डॉक्टर को अपने मरीज की कैफियत और डिप्रेशन की असल वजह समझ आ गई थी। इसने 2 दिन बाद फिर सेशन रखा और हयात साहब को समझाते हुए गोया हुआ, आपकी तकलीफ की असल वजह आपका एहसास जुर्म है। इस जुर्म का एहसास जो किसी भी तरह आपने किया नहीं। इस एहसास ने कभी आपको इस नहज पर सोचने नहीं दिया कि आपके वालिद अपनी नजर में बेइज्जती और जिल्लत का बदला लेने के लिए आपकी वालदा का कत्ल किया। इसमें आपका कोई अमल दखल नहीं। आपने तो ऐसा होने से रोकने के लिए अपने तय कोशिश भी की। अगर मुनसिफाना अंदाज से देखा जाए तो इस कत्ल में आपके नाना और इनकी वालदा पर फर्द जुर्म आयद की जाती है। इन्होंने आपके बाबा को बड़ी बुरी आदतों के बावजूद अपने रिश्ते निभाने के लिए सरासर जुल्म पर मबनी फैसला किया। आपकी वालदा ने कमजोर या फरमा बरदार होने की वजह से ऐसा होने दिया। अगर कोई मजबूत सहारा और जीरक मशीन मिल जाता तो कभी इस चक्की में पिसकर जान से हाथ न धो बैठती। इस अजाब से छुटकारा पाने के लिए आपको मेरा कहना मानना पड़ेगा। अब क्लिनिक से छुट्टी वाले दिन मैं आप लोगों के साथ आपके गांव कब्रिस्तान जाऊंगा। आप दिल खोलकर वहां बोलेंगे और इसको साख्ता अजाब से निजात पाकर एक पुरसुकून जिंदगी जिएंगे। याद रखें, अगर आपने ऐसा नहीं करेंगे तो यह अजाब न जाने मजीद कितनी नस्लों को खा जाएगा। ठीक 4 दिन बाद हयात साहब, कलीम और डॉक्टर गांव के कब्रिस्तान पहुंचे। कलीम और डॉक्टर गाड़ी के पास रुक गए। हयात साहब पहले अपनी माँ की कब्र पर गए, फातिहा पढ़ी और माँ की कब्र से लिपट कर रोते हुए कहने लगे, माँ जी, आप इस बात की गवाह हैं कि मैंने अपने जलाद बाप को आप पर जुल्म से रोका था। इसके जाने के बाद आपके सीने से लिपट कर आपकी जिंदगी की दुआएं मांगी थी। इसकी जुदाई में कोई लम्हा आपकी याद से खाली नहीं गुजारा। अगर किसी भी हवाले से मैं आपका मुजरिम हूँ तो मेरा अजाब कभी खत्म ना हो। माँ जी, आपके दुख और मोहब्बत में मैंने आज तक आपकी कातिल से सुलह नहीं की। हयात साहब को ऐसा लगा जैसे इनकी माँ जी ने इनका सर अपनी गोद में ले लिया हो। इनके बालों में अपनी उंगलियों से कंघी कर रही हूँ और बार बार माथा चूम कर कह रही हूँ, मेरा राज दुलारा अल्लाह के अमान में रहे। जिंदगी की सारी खुशियाँ मेरे जिगर के टुकड़े की राह देखे तो सदा सलामत रहे। मैं अपने हयात से राजी और खुश हूँ। मेरे हयात की हयाती हो। आमीन सुम्मा आमीन। हयात साहब माँ की कब्र का बोसा लेकर उठे, मुस्कुराकर माँ जी को सलाम किया और जिंदगी में पहली बार बाप की कब्र पर जाकर खड़े हुए। जिंदगी की भयानक तरीन रात का सारा मंजर इनकी निगाहों में घूम गया। तकलीफ की वजह से जमीन पर उकड़ू बैठ गए। आंख से बरसते सावन ने जमीन गीली कर दी। चुपचाप रोते रहे। इसी कैफियत में निगाहें बाप की कब्र के सरहाने डाली और बेसाख्ता मुंह से निकला, किसी की बदबख्ती और अजाब की इससे बड़ी कर और क्या सूरत हो सकती है कि वो मर कर भी अपनी औलाद की दुआ में कभी शामिल ना हो। काश मैं अपनी माँ जी के कातिल का बेटा ना होता।